जब से क्लास 12 की एग्जाम बंद होने की खबर आया है, हम में से बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं या फिर दुखी हैं। हम सब ने भर भर के मीम्स, जोक्स व्हाट्सएप पर शेयर किया है, फेसबुक पर शेयर किए हैं, पर हम में से क्या किसी ने भी इसके सीरियसनेस को समझने की कोशिश किया है? क्या हम में से किसी ने भी इस एग्जाम बंद का डार्क साइड को देखने की कोशिश किया है? बिल्कुल नहीं। क्या होगा जब इतने सारे स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट कॉलेज में अपियर होने की कोशिश करेंगे? क्या होगा जब इतने सारे स्टूडेंट्स बिना मार्क्स के फॉरेन कॉलेज में अपियर होने की कोशिश करेंगे? क्या होगा जब हर एक बच्चे को नेक्स्ट कॉलेज में ज्वाइन होने के लिए एंट्रेंस देना होगा, चाहे वो उस एंट्रेंस के लिए तैयार हो या फिर ना हो? क्या एग्जाम बंद करना सही डिसीजन था और इसके ऊपर खुश होना सही है? एसएससी, जेई, नीट, बार जैसी हर एक एग्जाम आज कोविड के वजह से बंद हो चुका है या फिर पोस्टपोन हो चुका है, और इस सिचुएशन में बंद होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। पर जल्द ही इस सब का अल्टरनेट अगर ढूंढा ना जाए तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा और इसका डार्क साइड जल्द ही देखने को मिलेगा। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम अगर बंद हो जाता है, इसका असर स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर ज्यादा नहीं आएगा, पर क्लास 12 का क्या? क्लास 12 के एग्जाम को बंद करके बिना कोई मार्क्स के अगर स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता है, इसका इफेक्ट उनके फ्यूचर में हर एक जगह पर दिखेगा, उनके नेक्स्ट कॉलेज में ज्वाइनिंग से लेके जॉब में अपियर होने तक के लिए। इसके अल्टरनेटिव में एंट्रेंस करके स्टूडेंट्स को अगर नेक्स्ट कॉलेज में ज्वाइन कर दिया जाता है, पर उन स्टूडेंट्स का क्या जो फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं? उनके लिए तो क्लास 12 का मार्क बेहद जरूरी है। और अगर एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि एंट्रेंस के जरिए हर एक जगह पर कॉलेजेस में सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, पर उन बच्चों का क्या जो अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा एवरेज हैं, पर उनका टैलेंट डांस में, सॉन्ग में अलग जगह पर है? अगर नॉर्मल एग्जाम होता तो वो 30, 40, 50% मार्क्स अपियर करके नेक्स्ट कॉलेजेस में ज्वाइन कर सकते थे और अपना एवरेज पढ़ाई के साथ अपने दूसरे टैलेंट के ऊपर काम कर सकते थे। पर अगर एंट्रेंस अपियर करना होगा तो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छी तरीके से एंट्रेंस को अपियर भी ना कर पाए और उनका सिलेक्शन किसी भी कॉलेज में ना हो। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम को छोड़ के भी हर एक जॉब रिक्रूटमेंट का भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे एक ऐसा बड़ा खतरा सामने आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। इससे आर्टिफिशियल जॉब हंगर शुरू हो जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए, 2020-2021 का एग्जाम अगर 2022 में होगा, कितने सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे? 2019 से लेके 2022 तक हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और इससे एक पोस्ट के लिए 4 गुना कंपटीशन बढ़ जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल जॉब हंगर शुरू हो जाएगा। और आप ये कभी मत सोचिए कि पिछले 3 साल से जो पोस्ट खाली थे उन सभी को एक साथ फिलअप किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगा तो इकोनॉमी पर एक साथ बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। अब सबसे बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल ये है कि उन सारे स्टूडेंट्स जो कि अपने जॉब में अप्लाई करने के लिए लास्ट एज पर हैं या फिर लास्ट चांस पर थे, उन सभी का क्या? उनके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? क्या उनको एज में रिलैक्सेशन देना या फिर एक चांस देना सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही होगा, पर इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो कंपटीशन होगा वो 4 गुना बढ़ चुका होगा। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि पहले कोविड का तो सॉल्यूशन हो जाए, फिर एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, पर आप गलत हैं। कोविड होके करीब करीब 2 साल हो गया है, पर इन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई डिस्कस तक नहीं कर रहा है। पर अब समय आ गया है, क्योंकि इसको हम जितना डिले करेंगे ये सिचुएशन उतना ही क्रिटिकल होता जाएगा। इसलिए एजुकेशन सिस्टम का अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्जाम अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम प्रोसीड करने के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के पास मोबाइल से लेके इंटरनेट तक अवेलेबल होता है, तो उनको ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जहां पर ऑनलाइन की सुविधा पहुंच नहीं पा रहा है, वहां पर कम बच्चों के साथ कम ड्यूरेशन के लिए ज्यादा
सेंटर के साथ एग्जाम किया जा सकता है। इस तरीके को समझने के लिए हमें एक स्कूल के क्लास 12 के 6 सब्जेक्ट को एग्जाम्पल के तौर पर लेना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक सब्जेक्ट के मार्क्स को घटा के उतना किया जा सकता है जिससे कि उसे 1 घंटे में खत्म किया जाए। अगर ऐसा होता है और हमारे एग्जाम्पल वाले स्कूल में अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं और एक बार में 10 बच्चे, एक दिन में 5 बैच एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो, तो एक सब्जेक्ट को खत्म होने में 2 दिन लगेंगे, और उस हिसाब से पूरा एग्जाम 6 सब्जेक्ट का खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 12 दिन लगेंगे। और एक बैच में 10 स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना, उनका सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जितने भी सारे जॉब रिक्रूटमेंट्स के एग्जाम है जहां पर कि टायर 1 या फिर फेज 1 का एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, उनको ज्यादा वेट ना करा के गवर्नमेंट को उनका रिजल्ट निकाल देना चाहिए, या फिर इंटरव्यू के जरिए या फिर कुछ अल्टरनेटिव वे के जरिए उस एग्जाम प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। और लास्ट एज और लास्ट चांस में रहने वाले स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एक एजुकेशन कमेटी बिठा के उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पिछले 2 साल से कोविड चला आ रहा है, पर गवर्नमेंट आज तक एजुकेशन के ऊपर कोई ठोस कदम उठाया नहीं है। एजुकेशन के अल्टरनेटिव के बारे में सोच नहीं रहा है, डिस्कस नहीं कर रहा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो ऑनलाइन के जरिए अपना एजुकेशन पूरा कर रहे हैं, पर उन गवर्नमेंट स्कूल के गरीब बच्चों का क्या? पिछले 2 साल से उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई भी सुविधा नहीं किया। पिछले साल फर्स्ट वेव में जब वर्चुअल रैली हो रहा था तो गवर्नमेंट सिर्फ 4-5 दिनों में ही हर एक जगह पर एलसीडी टीवी लगा के प्रचार कर रहा था, पर आज 2 साल होने को है, पर गरीब विलेजर्स के पास ना इंटरनेट पहुंच रहा है, ना टीवी पहुंच रहा है, ना एजुकेशन के लिए मोबाइल पहुंचा पा रहा है गवर्नमेंट। क्या इसके लिए सवाल पूछना नहीं बनता है? और मैं ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स पर हमेशा सवाल उठाता रहूंगा। अगर आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी सेंसिबल लगा हो तो इसे हर एक जगह पर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और ऐसे ही पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर